यज्ञ का एक बहुत ही वैज्ञानिक महत्व है। वेदों से लेके और आधुनिक ग्रंथों तक यज्ञ का महत्व बताया गया है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है यज्ञो वही श्रेष्ठतमं कर्म, यानी कि यज्ञ ही संसार का सबसे श्रेष्ठ कर्म है। प्रकृति में हर समय यज्ञ होता रहता है, हमारे शरीर में भी हर समय यज्ञ होता रहता है। तो अनेक वेद ग्रंथों में, प्राचीन ग्रंथों में यज्ञ का महत्व वर्णन किया गया है। जो यज्ञ की वैज्ञानिक व्याख्या है वह आज के समय में होना चाहिए, और उसके लिए जो आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने अपने वेद के ग्रंथों में और सत्यार्थ प्रकाश में भी वेदों का बहुत महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। उन्होंने बताया कि जो वेद हैं वो सभी सत्य विद्याओं का वर्णन है, यानी कि जितनी भी वैज्ञानिक बातें होनी चाहिए, जितने वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक विषय होने चाहिए, सभी विषय वेदों में है। अभी मैं जैसे आपको पुस्तक दिखाता हूँ वेदों में विज्ञान, ये वेदों में विज्ञान, वेदों में जो विज्ञान वर्णित है उनके आधार पर इसकी वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। चाहे विज्ञान के अंदर फिजिक्स हो, जंतु विज्ञान हो, रसायन शास्त्र हो, भौतिक विज्ञान हो, या आपका जंतु विज्ञान हो, तो जितने भी भूगर्भ विज्ञान है, शिल्प विज्ञान है, और यहाँ तक कि वैदिक गणित भी, इस प्रकार जितने भी विज्ञान के विषय होने चाहिए सभी विज्ञान के विषय वेदों में वर्णित है। अभी देखिए, भारत सदा ही कृषि प्रधान देश रहा है। जो कृषि हमने सारी दुनिया को करना सिखाया है। बहुत समय पहले जब लोग गुफा में रहते थे, कच्चा अन्न खाते थे, भारत के लोग बहुत ऊंची उन्नत कृषि की खेती करते थे, और अपने वेदों में आयुर्वेद का और कृषि का वर्णन करने वाली ऐसी एक पुस्तक है। वेदों की जो वैज्ञानिक विचारधारा है उसका वर्णन भी आजकल के बहुत सारे वैज्ञानिक कर रहे हैं। तो ऐसे मेरे पास वेदों के ऊपर अनेक वैज्ञानिक साहित्य उपलब्ध है, मैं इसको पढ़ता हूँ, और जो वेदों की है और जो यज्ञों की है वो वैज्ञानिक व्याख्या मैं आपको बता रहा हूँ। जब मैं पीएचडी कर रहा था तो उस समय मैंने पीएचडी करते करते वैदिक यज्ञ उपचार एक ऐसा रिसर्च पत्र निकाला था, यानी कि किस प्रकार जो वैदिक यज्ञ है, आर्य समाज के माध्यम से जो यज्ञ किए जाते हैं, वैदिक यज्ञ है, उसके द्वारा किस प्रकार अनेक रोगों का उपचार किया जा सकता है। जैसे सबसे पहले तो आजकल जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, हम देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के निदान के लिए जो यज्ञ है वो बड़ी भूमिका निभा रहा है। यहाँ तक कि जो चर्म रोग है, स्किन डिजीज है, उनके ऊपर तो यज्ञ का बहुत ही असर पड़ता है, बहुत ही प्रभावकारी प्रभाव पड़ता है, जिसके द्वारा चर्म रोगों का निदान होता है। अक्षय रोग यानी कि जो टीबी है वो तो यज्ञ के द्वारा उसका तो बहुत ही लाभकारी रिजल्ट आया है। एक डॉक्टर हुए कुंदनलाल अग्निहोत्री जी, उन्होंने जब डॉक्टरी का पेशा करते करते अक्षय रोग के निदान के लिए जब यज्ञ का प्रयोग किया तो पाया कि जो टीबी के कीटाणु है वो यज्ञ करने से उनमें ठीक करने में उनका बहुत प्रभाव रहा। तो इस प्रकार यज्ञ की चिकित्सा, यज्ञ का चिकित्सा उपयोग के द्वारा हम बता सकते हैं कि यज्ञ का किस प्रकार चिकित्सीय महत्व है। हम जो यज्ञ करते हैं उसमें पाने से प्राप्त अनेक औषधियाँ, अनेक जड़ी बूटियाँ, साथ में ही हमने इसमें जैसे लौंग मिलाई है, इलायची मिलाई है, काजू, पिस्ता, बादाम, ये सब, अखरोट, ये सब चीजें मिलाई है। तो जब अग्नि में जलते हैं तो अग्नि क्या करती है, सब पदार्थों को सूक्ष्म बना देती है और वो पूरे वायुमंडल में मिल जाती है। भारत में बहुत से यज्ञ होते थे पहले, तो भारत में धीरे धीरे जब आर्थिक गुलामी आई तो भारतीयों ने यज्ञ करना बंद कर दिया। लेकिन पश्चिम के लोग हैं उस यज्ञ के प्रति आज भी जागरूक है। हमारे यहाँ अग्निहोत्र यज्ञ नहीं होता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस जैसे देशों में अग्निहोत्र यज्ञ करते हैं। अग्निहोत्र यज्ञ का क्या महत्व है? अग्निहोत्र यज्ञ सुबह और शाम किया जाता है, यानी कि जब सूर्य उदय होता है और जब सूर्य अस्त होता है। तो ऐसे बताते हैं वैज्ञानिक, उस समय ब्रह्मांड के ऐसे अगर उस समय यज्ञ किया जाए तो यज्ञ का जो धुआं होता है, उस द्विगुण वाला धुआं होता है, वो पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। तो इस प्रकार अग्निहोत्र यज्ञ का बहुत महत्व है। अपने यहाँ राजेश आर्य जी जैसे आए हुए हैं तो हमने इनको आमंत्रित किया। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यज्ञ किया जाता है, उसका बहुत ही लाभदायक महत्व होता है। हम अपने घर में जैसे ज्योत निकालते हैं, पहले हर घर में यज्ञ होता था, लेकिन जैसे धीरे धीरे कमजोर हुई